गाइस मैं रुखसार हसन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं लोग की वीडियो वायरल पाकिस्तानी मैडम ने फिर से कांड कर दिया। क्या कांड कर दिया, चलो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक बार फिर से मैडम जी वापस आ गई हैं और इस बार मैडम जी क्या कह रही हैं, अपना रिकॉर्ड कायम रख रही हैं या कुछ पढ़ लिख कर आई हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। टीम स्वैग का वीडियो है। रशिया लूना 25 क्रैश्ड ऑन द मून, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली कुछ लिखा है। तो देखिए ये तो 23 सितंबर को ही पता चलेगा कि भाई हम भी सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है मून के मिशन के लिए। और रशिया का जो लूना 25 है वो क्रैश कर गया है। स्पीड बहुत तेज थी उसकी, कंट्रोल नहीं हो पाया और वो क्रैश लैंडिंग हो गई उसकी। जैसा कि हमारा पिछली बार जो चंद्रयान मिशन 2 था विक्रम लैंडर के साथ, हमारे साथ ऐसा ही हुआ। बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अच्छा होता कि रशिया और इंडिया दोनों कामयाब होते, लेकिन अब एक नाकामयाब हो गया है। और चंद्रयान के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन साइंस है, लाखों किलोमीटर दूर ये काम होना है, उस पर अपना काबू होता नहीं है। कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए हम ये किसी भी मिशन में हम ये श्योर नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता और खासकर ये मैडम क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। टॉपिक है टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें या आईटी सेक्टर की बात करें या स्पेस की बात करें, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन देख रही हैं आप? पाकिस्तान की अब सियासत पे बात कर ले। पाकिस्तान इतना भी ऊपर नहीं गया कि मैं आईटी की बात करूं या टेक्नोलॉजी की बात करूं। क्या वजह? करप्शन से बाहर नहीं ना आ रहे। जिस बंदे का जिथे दा लगता ला लेंदा है। जब तक ईमानदार नहीं होंगे, करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम लोग प्रोग्रेस नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। बड़े अफसोस की बात है ये। प्रोस्पेरिटी हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपना दा लगाना नहीं बंद करेंगे। अफसोस की बात तो है। अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए, आईटी सेक्टर वाइज देखा जाए, बल्कि स्पेस की बात करें तो वो इस टाइम बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो फिर रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। जब क्लास में एक ही बच्चा पढ़ने वाला है, उसने 60% ले आना है, बाकी सब ने 10-10% लेने हैं, तो फिर 60% वाला भी 90% के लिए तैयारी नहीं करेगा। लेकिन जब कंपटीटर्स ज़्यादा होते हैं, आपको सिर्फ 3 बच्चे जो है वो नहीं पढ़ने वाले, 40 बच्चे पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन ज़्यादा होगा, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। आप हमारे लाहौर बोर्ड का जो है वो आप लगा लें अंदाज़ा कि आजकल जिस तरह से सिलेबस पढ़ाया जाता है, हमें 1100 में से 1100 लेने वाला बच्चा क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो उस कंपटीशन को विन करने के चक्कर में हम अपने नॉलेज को इतना अपग्रेड कर देते हैं कि हम लोग जो वाकई एक अच्छी हद तक पहुंच जाते हैं, हमें लगता है कि हम प्रोग्रेसिव स्टेज पे हैं। इसी तरह से इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे कंपटीटर्स ज़्यादा हैं, एक दूसरे को कम्पीट करते हैं और एक दूसरे को लगता है उनकी एजुकेशन बड़ी अच्छी है हमसे। एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आईटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वही कह रही हूँ ना, पॉपुलेशन ज़्यादा, कंपटीशन ज़्यादा होगी तो टॉपर्स क्या करेंगे? और एक जुनून होता है कि 80 जितना है। अच्छा, जहाँ पे ज़्यादा मैं सोच रहा था कि शायद आप कुछ लॉजिकल बातें करेंगी, शुरू में लगा भी कि आपने कुछ अच्छी बातें की, लेकिन फिर से आपने गलत एग्जाम्पल दिया, बहुत गलत एग्जाम्पल दिया आपने। मैं इसको बताता हूं आपको। पहली बात आपने की कि आबादी बहुत ज्यादा है। तो मैडम ये बताइए कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया के किस नंबर पे आता है? कौन से देश, मतलब किस नंबर पे आता है? इस दुनिया में 195-96 देश हैं और उसमें शायद पाकिस्तान 5वें या 6ठे नंबर पर है आबादी के लिहाज से, यानी कि ठीक ठाक आबादी है। तो आपके दिए लॉजिक के मुताबिक जहां आबादी ज्यादा होती है वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है। तो आपके लॉजिक के मुताबिक पाकिस्तान को भी कंपटीशन में होना चाहिए, क्योंकि भाई आबादी के लिहाज से 5वें या 6ठे, जहां तक मुझे याद है 5वें या 6ठे नंबर के देश हो। तो आपका पहला लॉजिक तो यहीं पे फेल हो गया। दूसरी बात में आता हूं, इतने सारे इन्वेंशन हुए हैं, अमेरिका ने इतने सारे इन्वेंशन किए हैं, बहुत सारे इन्वेंशन किए। आप ये बताइए कि अमेरिका की आबादी कितनी है? 31-32 करोड़। आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप 22-23-25 करोड़ के करीब हैं, वो 31-32-33 करोड़ के करीब है। तो अगर आबादी इसका पैमाना होती कि इन्वेंशन ज्यादा होंगे या आप डेवलप ज्यादा करेंगे या टेक्नोलॉजी में आप आगे बढ़ सकते हैं, इसका पैमाना आबादी है,
तो माफ करिएगा मैडम, ये बिल्कुल भी नहीं है। वरना अमेरिका टेक्नोलॉजी में कभी आगे नहीं बढ़ता, जापान कभी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ता, साउथ कोरिया कभी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ता। इनफैक्ट आप ताइवान की बात करिए, ताइवान तो मतलब कुछ करोड़ लोग हैं वहां पे, आपसे बहुत ज्यादा, मुझे जहां तक लगता है कि आबादी आपसे बहुत कम है, लेकिन आप ताइवान देखिए, माइक्रोचिप बनाने में ताइवान का पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। तो आपके फॉर्मूले के लिहाज से तो फिर ताइवान में कंपटीशन ही नहीं होना चाहिए, और जब कंपटीशन ही नहीं है तो वहां पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं मैडम, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। एक होती है वो पढ़ाई जो आपको पढ़ना लिखना आता है, एक होती है वो पढ़ाई जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि नॉलेज को बढ़ाइए। आप कुछ भी बोलकर अपने आप को, मजाक अपने आप का मत उड़वाइए। जैसे आपने ये जो लॉजिक दिया है, ये मैं क्या कहूं, बहुत ही वाहियात लॉजिक है, ये बहुत ही वाहियात लॉजिक है। कंपटीशन होता है तो वहाँ क्राइसिस या वहाँ पे मसाइल भी तो वहाँ पे उतने ही ज़्यादा होते हैं। जी, जहाँ पर कंपटीशन होता है वहाँ पर क्राइसिस भी उतने ज़्यादा, लाइक जैसे जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही बड़ा रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो जब क्राइसिस होते हैं तो उस क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए वही लोग जो है वो काम आते हैं जो इतने इंटेलिजेंट हैं, जो उस चीज़ को कम्पीट कर रहे होते हैं। मतलब ये कि कहा जाता है कि अगर बीमारी आपके अंदर है तो उसका सोल्यूशन भी आपके अंदर है, उस बीमारी का हल भी आपके अंदर है। तो हमें उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। अगर मैं बात करूँ इस टाइम, तो 75 इयर्स हो गए, पाकिस्तान में बीमारी है ये आप सबको पता है, लेकिन 75 इयर्स में उस बीमारी को फाइंड आउट करना और उस बीमारी को डायग्नोस करना आप लोगों से नहीं हो पाया। क्यों? आपका ही लॉजिक, आपकी ही बातें। भविष्य में क्या होगा या नहीं होगा ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके पास्ट में क्या हुआ है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है। आपके पास्ट में भी वही सारे काम हुए हैं जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है पाकिस्तान के लिए। इट मींस कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, नथिंग। मेरी पिछली कुछ वीडियो में मैंने बहुत कड़ी बातें कही होंगी आपके लिए, लेकिन यकीन मानिए दवाई जो होती है वो कड़वी होती है। टीचर अगर प्यार से पढ़ाएगा ना तो बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन टीचर जब डंडे की भाषा में समझाएगा ना तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। तो मेरी कड़ाई को या मेरी कड़ी भाषा को ना आप उसी सेंस में लीजिएगा कि मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं बस आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं। एक जिम्मेदार इंसान बनिए, फैक्चुअली बात करिए। करूं इस टाइम इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करते हुए वो इस टाइम चांद पर लैंड करने जा रहा सक्सेसफुली तौर पे, तीसरी अटेम्प्ट है। क्या देख रही हैं, वाकई वो लैंड कर जाएगा इस दफ़ा? उन्होंने पहले भी अच्छे काम किए, इस दफ़ा भी अच्छी उम्मीद है। लेकिन जो रूस आई थिंक सो है, रूस लूना 25 उसी के पीछे छोड़ चुका है और वो मे बी वो उससे पहले लैंड कर जाए। आपको क्या लगता है? देखिए रूस का ना इसमें आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया भी इस चीज़ में स्टेप इन हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया रूस के मुकाबले में अभी न्यू है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। रूस इज़ गोइंग टू डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि उनका बैकअप अच्छा है, उन्होंने बैटरीज ईच एंड एवरीथिंग, और बाद में उन्होंने जो है वो भेजा है, और उनका ये कहना है कि इकट्ठा भी लैंड कर सकता है। लाइक के इंडिया एक अच्छी अटेम्प्ट कर रहा है, एक अच्छी कोशिश है। और ये देखिए कि ये साउथ पोल की जंग है, इससे पहले नॉर्थ पोल पे तो हर कोई जा चुका है, जैसे कि अमेरिका की बात करें या फिर चाइना की बात करें या रूस की बात करें, वो ऑलरेडी पहले पे वहाँ पे अपना कदम जमा चुके हैं। लेकिन इस टाइम जो है दौड़ है साउथ पोल की। तो आपको लगता है कि साउथ पोल पे इंडिया पहला कदम रखेगा या फिर रूस पहले कदम रखेगा? रूस क्या वजह है? उसकी टेक्नोलॉजी भी, आपको एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है। लाइक ये कि अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त करना है तो एक दफ़ा ही नहीं दुरुस्त हो जाती है, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तब दुरुस्त होती है। जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, और वो हमेशा से मैंने जीतते देखा है। और जब इस तरह नहीं होता कि एक्सपीरियंस कम था और आपने चीज़ें भी मतलब उस तरह के लेवल की नहीं, तो वहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि लक काम है ये। बट रूस से ज़्यादा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया थोड़ा बाद में आया है। अच्छा, जैसे कि चलिए बात आपकी सही है कि एक्सपीरियंस मायने रखता है, बैकअप मायने रखता है, टेक्नोलॉजी मायने रखती है, सब कुछ मायने रखता है। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साइंस ऐसे नहीं चलता। साइंस का हर प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो नए खतरे लेकर आता है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है, नई प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अब देखिए लूना 25 क्रैश हो गया ना, रशिया के पास एक्सपीरियंस भी था, वो पहले भी चांद पर उतार चुका है। हालांकि एस्ट्रोनॉट नहीं भेजे चांद पर, आज तक रशिया ने एस्ट्रोनॉट नहीं भेजे, सिर्फ अमेरिका ने भेजे हैं।
लेकिन रशिया ने चांद पर अपने सैटेलाइट्स उतारे हैं। पहला शायद क्रैश लैंडिंग कराई थी, मतलब जानबूझ के कराई थी, इंपैक्ट कराया था, और दूसरा और तीसरा शायद मतलब 2 और मिशन थे उनके जो लैंड हुए थे चांद पे। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं कर पाया, लैंड नहीं कर पाया। इंडिया ने फर्स्ट जो चंद्रयान भेजा था वो ऑर्बिटर था, तो उसने अपना काम किया, वो सक्सेसफुल रहा। सेकंड चंद्रयान 2 में उसने ऑर्बिटर प्लस लैंडर भी भेजा और रोवर भी भेजा, लेकिन वो नाकामयाब हुआ सिर्फ लैंडिंग पोर्शन वाले पे। बाकी उसका जो ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 का वो अभी भी है, इसलिए हमने चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वहां पे मौजूद है। इस बार भी मे भी हो सकता है कि सक्सेसफुल हो जाए हम, और मे भी हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप कामयाब ही होंगे। अमेरिका भी ऐसा नहीं हो पाया है, रशिया भी ऐसा नहीं हो पाया है। अब इसका उलट मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास मार्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मार्स पर ऑर्बिटर भेजने का हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हमने जब भेजा तो हम दुनिया के पहले ऐसे देश बने जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स में अपना ऑर्बिटर पहुंचा दिया। ना रशिया कर पाया है, ना अमेरिका कर पाया, ना चाइना कर पाया, आज तक कोई नहीं कर पाया। वो हमने किया, लेकिन उसका हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। टेक्नोलॉजी थी, एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये कहना कि जी एक्सपीरियंस है तो वही जीतेगा या वही करेगा, ये कोई रेस नहीं थी। हम लूना 25 अगर पहुंच जाता, लैंड कर जाता, तो हमारी खुशी हमारे लिए उतनी ज्यादा खुशी होती जितनी कि चंद्रयान 3 से होगी। और मुझे लगता है कि जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके लिए चंद्रयान 3 भी अगर जाकर वहां पर हो जाता है, लैंड कर जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उनके लिए भी उतनी खुशी होगी जैसे एज ए इंडियन मैं खुश हो रहा हूं। तो इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि रशिया और इंडिया के बीच जंग है, हम पहले जाएंगे तो वो पहले जाएंगे, नहीं, इसमें कोई जंग नहीं। और यह भी बात सही है कि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कैसे एक्सपीरियंस मायने रखता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस होने का मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, इसका मतलब नहीं है। ये मार्स मिशन में इंडिया ने करके दिखाया है। तो मैं फिर कहूंगा कि ठीक है, इंडिया को आप पसंद नहीं करती हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप सामने कुछ भी हो आप उसको सपोर्ट कर दें या उसको करिए, आप रशिया को सपोर्ट करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन आपने कहा जी नहीं, वो नहीं पहुंचेगा, रशिया वाला पहले पहुंच जाएगा। लेकिन देखिए नहीं पहुंचा, क्रैश हो गया। एक छोटी सी कोई गलती हुई होगी, उसकी वजह से क्रैश हो गया। ये चंद्रयान के साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा वाला कामयाबी हो जाएगा, ये चंद्रयान के साथ भी हो सकता है। लाखों किलोमीटर दूर चांद के पास एक एक कमांड पहुंचाना, उसका एल्गोरिदम तय करना, ये सब ये नहीं है कि आपने हैंड राइटिंग लिख के एक्सपीरियंस देख के हाँ अगली अच्छा हो जाएगा। ये इससे उसको कंपेयर मत कीजिए, बिल्कुल कंपेयर। जैसे कि अभी आपने कहा हम लोग हर चीज़ में पीछे हैं, तो कोई आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान का? क्योंकि हमारा नेबर तो हमारी आंखों के सामने बढ़ता हुआ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट बेटर, वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, बिकॉज अगर हम मायूसी करेंगे, मायूसी वैसे गुना है। हमें जो है वो ट्राई करना चाहिए, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। ये वही मुहावरा है जो हम लोग, वही मोरल स्टोरी ट्राई करते हुए 76 ईयर्स का हमने टाइम कहा है। हमने ट्राई, वी डिड नॉट ट्राई। हमारे यंगस्टर्स को पता ही नहीं है ल्यूना की हुंदा है, लेकिन उसके लिए हमने देखो ना कोई प्लेटफॉर्म दी अपने स्टूडेंट को। हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही यूं ऐसे कर दिया गया है, जब आप अपने बच्चों को खुली किताब पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? जब हमें एक चीज आप हमारी सैटेलाइट का नाम बताएं पहले, हमारी सैटेलाइट का है क्या है नाम? सानू पढ़ाया नहीं जानता, सानू श्योर ही नहीं जाता, सानू पता ही नहीं सैटेलाइट की है। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो है ही नहीं है। हमें पढ़ाया नहीं जाएगा तो हम उसका ख्वाब कैसे देखेंगे? हम क्यों कहते हैं? नहीं, ये भी आपकी बात ठीक नहीं है कि हमें लूना के बारे में पढ़ाई नहीं गया। इंडिया में भी किताबों में लूना के बारे में नहीं पढ़ाया गया। देखिए, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको इसका वेट नहीं करना है कि वो स्कूल की किताबों में चीज आएगी तो हम पढ़ेंगे। नहीं, इंफॉर्मेशन कहीं से भी ली जा सकती है। मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं स्पेस साइंस के बारे में जानता हूं, मैं लूना के बारे में जानता हूं, मैं रशियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानता हूं, मैं पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानता हूं। लेकिन ये चीजें हमारे यहां पढ़ाई नहीं जाती। इंफॉर्मेशन लेना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्फॉर्म होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप पढ़िए, पढ़ने से किसने रोका है? इंटरनेट पर इतनी चीजें मौजूद हैं, आप पढ़िए। उसके लिए आप क्लास का, स्कूल का, कॉलेज का वेट तो नहीं कर सकते ना।
क्यों कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है? क्यों? क्योंकि हमने आसपास अपने टीचर्स और डॉक्टर्स को ही देखते हैं। जब हमने आसपास अपने आईटी एक्सपर्ट्स को देखेंगे, जब हम ऐसी चीज़ को देखेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में सुनेंगे, तो बाय डिफॉल्ट बचपन से ही आप में ये ड्रीम आना शुरू हो जाएगा कि जी मैंने भी जो है वो सैटेलाइट तैयार करनी है, मैंने भी। जब आपके आसपास लोग ही वो चंद गिने चुने हैं, तो फिर आप उन्हीं का ख्वाब देखोगे। यही बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी सोच डेवलप ही नहीं की। हमेशा वही करता है जो वो ऑब्जर्व करता है। तो हम ऑब्जर्व भी जब टीचर और डॉक्टर्स को कर रहे हैं, तो हम उनके जैसा बनना चाहेंगे। जब हम लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, हमें तब बिजनेस नहीं मिल रहा, तब हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर, अच्छा नया कर लिया, फिर अब सोचते यार ये भी डिग्री होती है। अदरवाइज हमें नहीं पता होता कि हमें नहीं लिख रहा है इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, टीचर बन जाओ बस। अच्छा, हमें ना बड़े अरसे से एक चूरन भी दिया जाता रहा है कि जी इंडिया गरीब है, इंडिया में तरक्की नहीं है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। इंडिया पुअर है, लेकिन वो प्रोग्रेस भी कर रहा है। इंडिया में आप रेप केसेस देख ले, बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया के रेप केसेस इतने ज्यादा है, इंडिया के लिटरेसी रेट ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कम है। उनकी मैडम मैं इसीलिए कहता हूं प्लीज पढ़ लिख कर बोलिए। आपने क्या बोल दिया पता है आपको? इंडिया में आप रेप केसेस देख ले, बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया के रेप केसेस इतने ज्यादा है। आपने क्या बातें की हैं, आपको आइडिया नहीं है आपने क्या किया है। आपने वही गलती की है जो वो लाहौरी फाइट चैनल वाले भाई ने की थी विमेंस को लेकर कि इंडिया में रेप ज्यादा होते हैं क्योंकि वो हिंदू कंट्री है, और पाकिस्तान में तो है ही नहीं कुछ ऐसा क्योंकि इस्लामिक कंट्री है। आपने ठीक वैसी ही गलती की है। पहली बात आपने गरीबी पर बोली। आप जाकर, शायद आप रिपोर्ट्स नहीं पढ़ती हैं, जाकर रिपोर्ट पढ़िए कि गरीबी किसके यहां ज्यादा है। आपके यहां के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान में 75% लोग गरीब हैं। सुनिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। सुन लिया आपने? इंडिया में जो गरीबी है वो मैक्स 10% के अराउंड है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 10% के अराउंड गरीबी है, और हमने पिछले 15 साल में शायद 400 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से हटा दिया हमने। वो गरीब नहीं रहे। हमने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं जिसे, वो 1% से भी नीचे लेकर आ गए हैं। जाकर आप रिपोर्ट्स तो पढ़िए तो सही। तो आप 22 करोड़ की आवाम, उसमें 75% लोग गरीब हैं। हम 140 करोड़ की का देश, और उसमें 10% लोग गरीब हैं। आप फर्क समझ रहे हैं इसका? देखिए, जज्बे में मत आइए, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं। अब आते हैं आपके उस दावे पर कि जी इंडिया में ज्यादा रेप केसेस होते हैं, पाकिस्तान में कम होते हैं। तो मैडम मैं फिर कहूंगा कि आप जाकर पढ़िए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ महीनों पहले या शायद पिछले साल आप जिस इलाके से आती हैं, पंजाब के इलाके से, यह बताइए कि रेप इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी वहां पर? आपको आइडिया है? रेप इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी? आप मुझे बता दीजिए, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इंडिया में कभी रेप इमरजेंसी नहीं लगाई गई, हाल फिलहाल मुझे याद भी नहीं। आपका एक मीडिया हाउस है समा टीवी, पिछले साल अक्टूबर की रिपोर्ट है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। उसकी हेडिंग है अ वुमन इज रेप्ड एवरी 2 आवर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है। उसमें एक और डेटा दिया हुआ है कि 2017 से लेकर 2021 तक, यानी कि 4 साल में करीब 21,900 महिलाओं का रेप रिपोर्ट किया गया है। यह रिपोर्ट करने वाला है। देखिए, मैं यहां पे डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि इंडिया में रेप्स नहीं होते हैं या यहां पे 100% सब कुछ ठीक है, नहीं है। रेप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, गलत है। इसमें सजा मिलनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। और बात भारत पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया में कहीं भी ऐसा हो रहा हो, इसकी खिलाफत करनी चाहिए।
लेकिन आपने जिस तरह से बोला ना कि पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है, तब मुझे ये डेटा मजबूरन डेटा ये देना पड़ा है। मैं इसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे यहां ज्यादा होता है, हमारे यहां कम होता है, तो हम अच्छे हैं और आप बुरे हैं। नहीं, हम भी बुरे हैं इस मामले में। लेकिन जो आपने कहा ना कि जो आपका बोलने का तरीका है कि जो इंडिया में होता है हमारे यहां नहीं होता, आपने ये बात कही ना, इसलिए मैं डेटा लेकर आया हूं। और डेटा सुनाता हूं मैं आपको हैरानी होगी। डेटा ये है कि देखिए, एक डेटा मैंने निकाला है कि रेप कंट्री वाइज जो डेटा है वो आप देखिए। 1 लाख पर 1000 के मतलब 100 के मतलब 1 लाख 2.63 रेप का रेट है इंडिया में। और दुनिया में ये रैंकिंग हमारी 94th नंबर पे आती है। बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, ये शर्मनाक है। 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या में रेप का रेट 2.63 है। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा तो बोत्सवाना में है, शायद 95-96% वहां पे रेप का रेट है। लेकिन जब यही मैं 22 करोड़ के मुल्क वाले पाकिस्तान पर आता हूं ना, तो वहां पर रेप का रेट पता है कितना है? 3.07 पर 100 के। पर 1 लाख में 3.07 रेप होते हैं आपके यहाँ, और आपकी रैंकिंग है 91। जितनी रैंकिंग ऊपर होगी यानी कि आप उतने ही खराब हैं। तो आपने देखा, ये दोनों डेटा मैंने आपको दिखा दिया। हमारे यहाँ 2.63 पर 100 के पर रेप रेट है, आपके यहाँ 3.07 पर 100 के पर रेप रेट। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि हमारे यहां नहीं होता और भारत में होता है? मैं दोनों ही जगहों पर होने वाले इस काम के लिए मजम्मत करता हूं, मैं इसके लिए इसका विरोध करता हूं, इसका प्रोटेस्ट करता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नहीं भारत में तो सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान में ही गड़बड़ है। मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे सच्चाई स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि गड़बड़ियां हमारे यहां भी है। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग सच्चाई स्वीकार नहीं करते। ज्यादा जानकारी आपको चाहिए होगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाहौरी फाइट पर मेरा डिफेंस डिटेक्टिव पर एक वीडियो है, जाकर देखिए। तब आपको ये वुमेन रेप और इसी से मैंने रिलेटेड वीडियो बनाया था, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। इसलिए फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई आप जो भी कहें, जो भी बोलें, फैक्चुअली बोलें, नहीं तो मजाक बनना तो तय है आपका। उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन कम है। उनके लेकिन वो इकोनॉमिकली तौर पे दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो बनने जा रहा है, तो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जी वहाँ पर उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्हें उनके एजुकेशन सिस्टम पर सिर्फ उतना नहीं पढ़ाया जाता कि जितना हमें पढ़ाया जाता है। लाइक हमें ये समझा जाता है कि जी ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कल नू साढ़े है। जितने हमारे वडेरा सिस्टम ये चला हुआ है, वडेरिया ने साड़ी यूथ पढ़ गई तो वडेरिया ते हाथ पाना है, फिर वडेरे जड़े ने करप्शन किवें करनगे, तो हमें सिर्फ उतना नॉलेज दिया जाता है। लास्ट पे मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल के साथ इसका इख्तिताम करता हूँ। हमारे तो अपने जो एरियाज़ हैं, जैसे कि आज़ाद कश्मीर की बात करने जा रहा हूँ, बलूचिस्तान की बात करने जा रहा हूँ, वहाँ से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें आज़ादी दी जाए। वो पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। क्या वजह लगती है आज ये नौबत आ गई है कि हम लोग अपने ही मुल्क में खड़े होकर आवाज़ कस रहे हैं कि हमें आज़ादी दी जाए? देखिए, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता बेशक। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान खुद क्राइसिस में है। वो खुद को हेल्प आउट करेगा या दूसरों को हेल्प आउट करेगा? जब दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरे जो है वो खित्ते को ये नज़र आता है कि जी पाकिस्तान खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा, वो हमारी हेल्प क्या करेगा? फिर तो वो आज़ादी चाहेगा ना। सिंपल सी बात है। अब एक घर, अरे मैडम क्या बोल रही हैं आप? आपको कुछ आइडिया है? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर ही आता है ना, केपी के आपके अंदर ही आता है ना, सिंध आपके अंदर ही आता है ना। आप क्या बोल रही हैं? बलूचिस्तान कोई दूसरी कंट्री नहीं है। हाँ, थी दूसरी कंट्री, लेकिन आप लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, आपकी फौज ने हमला किया, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में है ना, और आप क्या कर रही? घर है जिसमें 2 घर है, ठीक है। एक घर पहले गुर्बत है, दूसरा घर कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं इससे मांगूं। वो कहेगा कि जी नहीं जी आप, मैं मुझसे मांगेगा ही नहीं। तो यही बात है ना, जब आप उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरा कर सकते, वो कहेंगे कि आज़ादी दे दो ताकि हम दूसरे के साथ मिलके वहाँ से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, क्योंकि ज़रूरत सबको है, बेसिक नीड्स सबका राइट है। ठीक है, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ये देना चाहूँगी कि देखें, इट्स अ लॉन्ग डिबेट। कोई नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को बुरा कहे, इंडिया की तारीफ़ करे, या इंडिया वाले ये नहीं चाहते कि वो अपने इंडिया को बुरा कहे, पाकिस्तान को। देखें जी, हम लोगों ने ये मुल्क बड़ी मुश्किल से हासिल किया है।
है। यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, बट कहीं ना कहीं हम बहुत गलत हैं, हमें सुधरने की ज़रूरत है। और हमेशा की तरह मैं यही कहती हूँ कि करप्शन को कम कर दें, जिथे ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ना लाओ। वो नहीं सुनते ना, आपकी बात नहीं सुनते, वो किसी की भी नहीं सुनते। मैं ठीक हो जाऊँ, आप ठीक हो जाओ, हमें देख के 10 बंदे हमारे खिलाफ होंगे, 20 सही हो जाएंगे। आपको क्या लगता है हम क्या करप्शन करते होंगे? हम तो कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिससे हमें करप्शन। हमारे रेडी वाले से लेके हमारे ब्यूरोक्रेट तक करप्शन करते हैं। हमारा रेडी वाला क्या करता है, चंगे चंगे आम बुत्ते ला देगा, थल्ले और गंदे ला देगा। ये करप्शन नहीं है? यहीं से तो करप्शन स्टार्ट होती है। ब्यूरोक्रेट को तो आप अच्छे से जानते हैं, फिर क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ को ज़रा कर दें, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, और जो अगर हम बताए गए तरीक़ों पर ही चलें, यहाँ पर जो है वो कोई गुस्ताखी की जाती है तो हम उसको पुरजोश मजम्मत करते हैं। भैया आप मजम्मत करते हैं, दैट्स योर राइट, लेकिन जिस चीज़ की आप मजम्मत कर रहे हैं एटलीस्ट आप उस चीज़ को फॉलो तो करें कि जी आप जिसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ थिंग। चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, बात हो गई। पहली बात इन्होंने कही कि जी इस्लामिक मुल्क है। हाँ सही बात है, इस्लामिक मुल्क है। तो मैं कहता हूं कि आप लोग इस बात पर जोर क्यों नहीं देते कि शरिया कानून वहां पे लागू किया जाए। इस्लामिक मुल्क है तो इस्लामिक तौर तरीकों पर चलना चाहिए ना मुल्क को, तो लागू करवाइए। और आप बिना हिजाब के घूम रही हैं, बिना बुरके के घूम रही हैं, तो आपको तो सबसे पहले आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज आपने कही कि जी हमें किसी का वो नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपने अभी अभी तो इंडिया की बुराई की कि इंडिया गरीब है, इंडिया में रेप बहुत ज्यादा होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारिए मैडम। जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो आपकी बात लोग क्यों सुनेंगे। और जो आपने बातें कही हैं उनमें कुछ अच्छी बातें हैं, नो डाउट, बिल्कुल कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो आपने बातें कही हैं उसमें आपकी नफरत इंडिया के लिए साफ साफ नजर आती है। हमें पता चल जाता है कि आप नफरत करती हैं इंडिया से। कोई बात नहीं, आपका हक है नफरत करना, लेकिन कम से कम जो चीजें आप बता रही हैं कि जी मेरे यहां नहीं है और इंडिया में है, तो वो तो फैक्चुअली गलत आप बोल रही है ना। तो मैं यहां बैठा हूं उसको सुधारने के लिए, उसका काउंटर करने के लिए, तो मैंने काउंटर दे दिया है। आपने रेप वाले पर बोला, डिटेल में काउंटर उस वीडियो में जाकर देख लीजिए, बाकी यहां पे तो मैं समझा ही दिया मैंने आपको। आपने गरीबी को लेकर बोला, मैंने आपके यहाँ के इकोनॉमिस्ट की बात समझा दी, मैंने रिपोर्ट्स दिखा दी आपके यहाँ की, नहीं सॉरी हमारे यहाँ की, आपके यहाँ की भी रिपोर्ट्स आप जाकर देख लीजिएगा। आप देखिए कि आटे की लाइनों में कौन लगा है। चावल का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ नॉन बासमती का बैन किया गया, प्रॉब्लम आपको हो रही है। आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं। बहुत जरूरी है सही नॉलेज के बारे में बोलना। सुनी सुनाई बातें, हवा हवाई बातें, रिलीजन से जोड़कर चीजों को क्लेरिफाई करना, ये बहुत आसान काम है ये करना, क्योंकि इसके लिए आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब फैक्ट की बात करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। पता नहीं आपके पास कितना टाइम मिलता है नहीं मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कैमरे पर आकर कुछ चीजों का दावा कर रही हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फैक्चुअली बात करें। गलत जानकारी देंगी तो देखिए मैं तो कहूंगा कि आप प्रोपेगेंडा कर रही हैं, फिर मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी। वैसे बुरी लगेंगी, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद आप पर भी नहीं पड़ेगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं तो फैक्ट दिखाऊंगा, मैं आपको गलत साबित करूंगा जहां पर आप गलत हैं। जल्दी मिलता हूं, आप लोग वही कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो खत्म हुई। पाकिस्तानी वो लड़की मेरे ख्याल में अपने नॉलेज से ज़्यादा बोल रही थी। जब आदमी अपने नॉलेज से ज़्यादा है, एज से ज़्यादा बोलता ना, तो तब उसको शर्मिंदगी होती है। मैंने अक्सर देखा है, मैक्सिमम मतलब कि जितना जो आदमी जितना ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है ना, वो उतना ज़्यादा जलील भी होता है, बेइज्जत होता है। जैसे कहते हैं अगर जलील आपको लफ्ज़ को ना समझा, बेइज्जत होता है। मगर ऐसे ही इस बेचारे के साथ हो रहा है। जब भी लोग तो कुछ बातें उसने ठीक की है, मैं ये नहीं कहता कि उसने बातें अच्छी नहीं की। अच्छा, बात कर रही थी वो आबादी के लिहाज से कंपैरिजन कर रही थी टैलेंट को और एफिशिएंसी काम करने की और लोगों का काम करने की, या समझ कि कंपिटेंसी देख रही थी कि किस मुल्क जिसमें ज़्यादा आवाम होती है उसमें जो है ना कंपिटिटर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात गलत है। अगर आबादी के लिहाज से कंपिटिटर ज़्यादा होते तो पाकिस्तान, जिस तरह लोग सर ने भी कहा, मुझे भी पता है दुनिया की छठी बड़ी आबादी है पाकिस्तान,
और दुनिया की आई थिंक 40 या 50+ या इससे भी आई थिंक ज़्यादा है पाकिस्तान इकॉनमी के लिए। और पाकिस्तानी की अगर इन्वेंशंस की बात करें तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं मिलता। और आबादी की बात करें तो इसराइल का जहन में नहीं रहा लोग सर को, लेकिन मेरे जहन में था जब मैं वीडियो देख रहा था। इसराइल बहुत छोटा सा देश है, लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ याफ्ता लोग आई थिंक इसराइल के हैं। एक पिद्दू सा देश है, हमारे फैसलाबाद से कम उसकी आबादी होगी, हमारे एक शहर से उस पूरे मुल्क की आबादी कम है, लाहौर से उसकी आबादी कम होगी। आई थिंक लाहौर की मेरा ख्याल में 3-4 करोड़ तो होगी, मैं मोटा सा अंदाज़ा मुझे कंफर्म नहीं याद है, अल्लाह माफ़ कर झूठ में बोल रहा हूँ, लेकिन इतने ज़रूर होगी। लेकिन उसकी आई थिंक लाहौर से भी आबादी कम है, लेकिन उसकी इन्वेंशंस देखें और उसकी पावर देखें, पावर वो जो दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। और मुसलमानों ने उस इजराइल की खुद अपने मुंह से तारीफ की है कि भाई ये बड़ा तकड़ा है, पता नहीं ये इसके पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। और सबसे ज़्यादा आपके जो है इस मौजूदा दौर में नोबेल प्राइज़ इधर से निकलते हैं, बहुत नोबेल प्राइज़ हैं इसराइल में। और आबादी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान में होने चाहिए थे, पाकिस्तान में 1-2 हैं। अब्दुल थे, वो भी पाकिस्तानी ना रहा है, वो भी USA में चले गए जब ये बिल पास हुआ था 1971 का, कादियानियों के खिलाफ, कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद वो इधर से बद दिल लोग चले गए। ये देखे ना कि इसने वाकई थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल दिया है मेरे समझने के मुताबिक है, क्योंकि देखें कि जो अगर कंपैरिजन करें ना हम दूसरे ममालिक के साथ, इंडिया का करते हैं दूसरे का। अब इंडिया बहुत तरक्की मतलब तेज़ी से तरक्की कर रहा, ऊपर जा रहा है, क्योंकि लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह मेहनत करेंगे तो ये ऊपर जा सकता है। यार लोग ज़्यादा हैं तो उसके मसाइल भी तो ज़्यादा हुआ ना, ये चीज़ क्यों नहीं देखते? आबादी से उसका कोई लेन देन नहीं। जिस तरह आपने इजराइल की मिसाल दी, वो छोटा मुल्क है, और बड़े देख लें कि USA अमेरिका है, उसकी देख लें अमेरिका ने कितनी तरक्की की है। हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत अमेरिका की आबादी इंडिया से, चाइना से और कई मतलब कंट्रीज हैं जिनसे मतलब 3-4 कंट्री जिनसे कम है, ज्यादातर कम ही है, कम मतलब कम है। लड़की लेकिन आज देखिए वो कहाँ है, सुपर पावर। बात कर रही थी लड़की, वो असल में एक होता है स्मार्ट, एक ओवर स्मार्ट। ये लड़की ज्यादा ओवर स्मार्ट है। मेरे ख्याल में 1-2 वीडियो इसके पहले वायरल, लोग सारे भी इसका मजा ही लेते हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही ना मेरे ख्याल में दूसरे भी ये यूट्यूबर भी उसी के पास ही जा रहे हैं शायद फेम हासिल करने के लिए। लेकिन उसने जो पहला किया है ना कि जितना मुल्क की आबादी ज़्यादा होगी उस हिसाब से जो कम्पिटिटर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दूसरी बात जो उसने कहा है कि रशिया जो है ना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है इंडिया की निस्बत, तो मुझे लगता है कि ये किसी हद तक बात ठीक है। रशिया लेकिन मौजूदा दौर में रशिया क्रैश कर चुका। रशिया जाहिर सी बात है, तजर्बा उन्होंने क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा की है और उसके बाद अब इंडिया का रहा। तो ये नहीं है कि ये एक साइंस है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। मैं ये नहीं कहता नहीं करता, मैटर करता है। तो वो देख लें आप, उनका रशिया का क्रैश कर चुका होता है। एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा असर होता है आपकी डेवलपमेंट्स में, आपकी सक्सेस में, आपकी जो कामयाबी है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब असर होता है। लेकिन मेरे ख्याल में लक भी होती है बात बात। इंडिया का लक इस वक्त बहुत तेज़ है, किस्मत बहुत तेज़ है। किस्मत की देवी मुझे देखें, गौर करें, अगर कभी ठंडे दिमाग से सोचना, किस्मत की देवी जितनी इंडिया पर है इस वक्त मेहरबान है, मैं किसी कंट्री पर। एक बात है, मेहनत करने वाले के कभी मेहनत जाया नहीं। कभी कभी यकीन करें मैं खुद भी सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज़ है कि इंडिया की चारों तरफ से कामयाबी आ रही है, कामयाबी की खबरें आ रही है, ऊपर वाला मेहनत कर रहे हैं ना। बात कर मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि हालांकि होना तो इस तरह चाहिए था जिस तरह हमारे मुसलमान कहते हैं कि भाई हम सिर्फ अल्लाह के हम ही पैदा किए हुए हैं और उसकी रहमतों के सिर्फ हम ही ठेकेदार हैं, सिर्फ उनकी रहमतें हमें मिलेगी। नहीं, जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। और यही हमारे कुरान पाक का फैसला बरमला है, हमारे नबी का फैसला है, हमारे रब का फैसला है। अगर हम मेहनत नहीं करते, जो मेहनत करते हैं वो कामयाब भी हो रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं। तो इंडिया के लिए दुआ है, आज 1-2 दिन बाद इनकी भी लैंडिंग होने वाली है कि वो भी सेफली लैंड कर। अब इंडिया पूरी दुनिया की नजरें अब इंडिया पर है। भाई इसके रिलेटेड कोई भी हमारे व्यूअर्स के पास अच्छी वीडियोस हो ना तो हमें सेंड करें भाई। हम उस दिन आई थिंक ऑनलाइन जाएं, मतलब ऑनलाइन करें वीडियो जिस दिन ये लैंड करेगा। और ये दुआ है कि वो
सेफली लैंड कर जाए। तो मैं कहता वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।